हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल RAI रिसर्च, एनालाइज एंड इन्वेस्ट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मेजर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड इंटरमीडियरीज। इनमें पहला आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप कोई भी शेयर खरीद या बेच सकते हैं। भारत के कुछ फेमस एक्सचेंजेस इस प्रकार से हैं। पहला है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50, फुल फॉर्म नेशनल 50। ये कुल 50 कंपनियों से बना हुआ है और ये आपको आइडिया देती है कि मार्केट अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगला आता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स। ये कुल 30 कंपनियों से बना हुआ है। अगला आता है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसमें बुलियन, मेटल्स, नेचुरल गैस, ऑयल में ट्रेड किया जाता है। अगला आता है NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ट्रेड के लिए फेमस है। अब आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स बायर्स और सेलर्स के बीच में मिडलमैन का काम करते हैं। इनकी सर्विस के लिए इन्हें बाइंग और सेलिंग दोनों में कमीशन मिलता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, जिनमें पैसे डाले या निकाले जा सकते हैं। जैसे ही आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं, वो आपका डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास खुलवाता है। नाउ डिपॉजिटरी। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL एंड CDSL। ये एक बैंक के सेफ या लॉकर की तरह होते हैं, जहां आपके शेयर डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे जाते हैं, दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ये आपका ट्रेड रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिसमें आपके ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होते हैं, शेयर्स बॉट और सोल्ड। ये शेयर सर्टिफिकेट इशू या कैंसिल करते हैं और ये ध्यान में रखते हैं कि आपको आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड टाइम से मिले। क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस बायर्स और सेलर्स का ट्रेड सेटल करने का काम करते हैं। इंडिया के कुछ क्लियरिंग हाउसेस इस प्रकार से। मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स अंडर राइटिंग, लोन दिलाना, फाइनेंशियल एडवाइस देना, मर्जर्स, एक्विजिशन और फंड रेजिंग का काम करते हैं। मगर किनके लिए? HNIs और कंपनीज के लिए। अंडरराइटिंग का मतलब होता है IPO के टाइम में गारंटी देना। अगर IPO के टाइम में पब्लिक शेयर्स नहीं खरीदती है तो वो शेयर्स अंडरराइटर खरीदता है। नाउ कंपनीज, वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो या लिस्ट होना चाहती हो। इन्वेस्टर जिसके पास फंड हो और वो उसे इन्वेस्ट करना चाहता हो। FII, DII, कोई भी इंस्टीट्यूट जो शेयर्स खरीदने या बेचने का काम करती है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस प्रकार RBI बैंक्स को रेगुलेट करती है, ठीक उसी प्रकार सेबी स्टॉक मार्केट और उसके सारे पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट करती है। इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।